क्योंकि दुनिया में कलयुग में सबसे बड़ा केवल भगवान का नाम है। एक बड़ा अच्छा भाव आता है, पृथ्वी ने कहा मैं बड़ी, ध्यान से सुनो, पृथ्वी ने कहा मैं बड़ी, तो शेष के सिर पे क्यों पड़ी? शेष ने कहा मैं बड़ा, तो विष्णु की सैया क्यों बना? विष्णु ने, शेष ने कहा मैं बड़ा, तो शंकर के गले पर क्यों पड़ा? शंकर ने कहा मैं बड़ा, तो कैलाश पर क्यों बैठा? कैलाश ने कहा मैं बड़ा, तो रावण के हाथों से क्यों उठा? रावण ने कहा मैं बड़ा, तो बाली की कांख में क्यों दबा? बाली ने कहा मैं बड़ा, तो राम के हाथों क्यों मरा? राम ने कहा मैं बड़ा, तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा? भक्त ने कहा मैं बड़ा, तो भगवान नाम के पीछे क्यों पड़ा? और अंत में निकला यही सार। अंत में क्या सार निकला? कि राम से बड़ा राम का नाम। दुनिया में केवल कलयुग की बात खासकर केवल हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण के ऊपर भी जब जरा ने आक्रमण किया 17 बार, ध्यान से सुनो, 17 बार कृष्ण जरासंध से जीते हैं, लेकिन 18वीं बार कृष्ण को भी प्रवर्षण पर भागना पड़ा है, मतलब भक्ति ज्ञान की गंगा में गोता लगाना। और फिर जब वहां से भगवान लौटे हैं तो महाराज युधिष्ठिर का मन हुआ है राजसूय यज्ञ करने का। और जैसे ही मन हुआ तो उस राजसूय यज्ञ में की बात सुनते ही सब लोगों ने अपने अपने सेवा कार्य स्वीकार किए हैं। गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णा पादावने जने परिवेषणे द्रुपद जा करणे दाने महामना। जब राजसूय यज्ञ की बात आई तो अर्जुन कहते हैं मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। अर्जुन ने कहा मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। नकुल सहदेव बोले हम अतिथि सत्कार करेंगे। कर्ण ने कहा मैं दान देने का कार्य करूंगा। दुर्योधन बोला मैं कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। भीम ने कहा मैं भोजनालय की देखरेख करूंगा। द्रौपदी बोली मैं भोजन परोसने का कार्य करूंगी। इसी बीच भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी कोई सेवा कार्य दो, मैं भी तो कोई सेवा करूं। युधिष्ठिर कहते हैं कृष्ण आप तो स्वयं यज्ञ पुरुष नारायण हैं, यज्ञ की सारी क्रियाएं आपसे प्रारंभ हो के अंततः आप में ही समाहित हो जाती हैं, हम आपको सेवा कार्य कैसे दें? भगवान बोले आप दो या ना दो, मैंने मेरा सेवा कार्य खुद ले लिया है, तो कृष्ण आप क्या करने वाले हैं? भगवान कहते हैं कृष्णा पादावने जने, जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। इतनी सरलता, जिनके पैर दुनिया पखारती है वो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पैर धोने का कार्य करूंगा। और यहां भगवान ने कोई जाति निर्धारित नहीं की, कोई पद नहीं बताया कि केवल ब्राह्मण, केवल गुरुओं के पैर मैं धोऊंगा। भगवान कहते हैं कृष्णा पादा बने जने, जो ब्राह्मण आए, जो साधु संत आए, जो ऋषि मुनि आए, जो लोग आए, जो भक्त आए, सबके पैर मैं धोऊंगा। शास्त्र कहते हैं विप्र चरण के उदक से होत जहां नहीं कीच, वेद ध्वनि स्वाहा नहीं ते घट मर घट नीच। शास्त्र कहते कि जो घर ब्राह्मणों के चरणों के जल से गीला ना हुआ हो, जिस घर में वेद ध्वनि ना होती हो, जिस घर में स्वाहाकार ना होता हो, ऐसा घर मरघट के समान है। इसलिए अपने घर में जब भी किसी ब्राह्मण को बुलाओ तो रगड़ रगड़ के पैर जरूर धोना, शर्माना मत कि अरे हम कैसे धोएं। धो, उनके चरणों से कुछ तो प्रभाव पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि विप्र चरण के उदक से होत जहां नहीं कीच, जो घर ब्राह्मणों के चरणों के जल से गीला ना हो।
जिस घर में ब्राह्मणों के चरणों के जल से कीचड़ ना हुआ हो, ऐसा घर मरघट के समान है। बेध्वनि ना हो, स्वाहाकार ना हो। ध्यान रखो, अपने घर में मंत्र बोला करे। कौन से मंत्र? कोई भी जो आपसे आते हैं, चाहे गुरु मंत्र हो, चाहे रुद्राष्टक हो, चाहे पंचाक्षर हो, कोई भी मंत्र हो, बोला करे, जोर जोर से बोला करे। ऐसे नहीं धीरे धीरे बोल लिया। चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम लो। उससे क्या होगा? घर की दिशाएं अपने आप पवित्र होंगी और एक सकारात्मकता का संचार आपके घर में होगा। चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा गाओ तो मन ही मन में नहीं कि मन में मच्छर जैसे बिन 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 कर लिया फुर्सत ना। चिल्ला चिल्ला के गाओ, कुछ नहीं होगा, गला नहीं फटेगा। भगवान ने इतना ज्यादा दिया है वो फटने वाला नहीं, इसलिए जोर जोर से गाया करे, प्रभाव पड़ता है। स्वाहाकार नियम बना लो। प्रतिदिन गाय के कंडे होते ना, लकड़ियां मिले तो आम पीपल की लकड़ियां, और लकड़ियां ना मिले तो गाय के कंडा को, इतना सा कंडा, कंडा समझ गए ना, उपला, गाय के गोबर को सुखा के जो बनता है, वो गाय के गोबर का जो कंडा है, उस कंडे में थोड़ा सा कपूर लगाया। जब अग्नि तैयार हुई तो 5 आहुति। कितनी आहुति? 5। सब लोगों को देना चाहिए। गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र से, और गुरु मंत्र ना हो तो सीताराम चंद्राभ्याम स्वाहा, सीताराम चंद्राभ्याम स्वाहा, राधा कृष्णाभ्याम स्वाहा, श्री हनुमते स्वाहा, जगदम्बिकायै स्वाहा। 5 आहुति केवल। इससे ज्यादा दे सकते हो तो ज्यादा दो, 11 दो, 21 दो, लेकिन 5 तो दो। सबको करना चाहिए। जितने भी गृहस्थ लोग यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना सा कंडा कपूर में सिलगा लो। कपूर ना हो तो गैस पे रख दो, अपने आप जब वो अग्नि तैयार होगी तो आहुति दो। अब आहुति किसकी? यदि हवन सामग्री है तो हवन सामग्री से, हवन सामग्री नहीं है तो घी और शक्कर सबके घर में होता है ना। इतनी सी शक्कर में 1 चम्मच घी मिलाओ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और वैसे तो हवन सामग्री रखनी चाहिए। तिल, जौ, चावल, गुड़, बेल का चूर्ण, गुग्गुल, कमलगटे को पीस के चूर्ण बना के इस सब को मिलाओ और फिर हवन करो। तिली की अधिकता हवन में बताई, तिल अधिक हो। क्यों? तिल की अधिकता से लक्ष्मी प्रसन्न होती, ऐसा हवन करो। सबसे ज्यादा मात्रा में तिल, फिर जौ, फिर चावल, गुड़ शक्कर आप अपनी इच्छानुसार डालें, घी मिलाएं, गुग्गुल मिला। भूसा से हवन मत करो। आजकल लोग क्या करते, वो पाउडर मिलता ना बाजार में, वो लाए और वो भूसा है, उसमें कुछ नहीं है। हम भी कहीं कहीं कथा करने जाते तो लोग बोला के रख देते हैं भूसा से हवन कर लो। भूसा समझ गए ना, गाय का खाने वाला। वो भूसा से हवन करने का कोई मतलब नहीं। हवन कैसे करो? हवन सामग्री तैयार करो। अब कई ज्ञानी होंगे वो कहेंगे इससे क्या होता है, वो तो तर्क ही बतर्क करने बैठे। बहुत कुछ होता है। क्या होता है? सबसे पहले तो हवन से उत्पन्न होने वाले धूम्र से वातावरण में शुद्धता आ जाती है। दूसरा फल, नकारात्मक ऊर्जा घर से निकलती है। तीसरा फल, जब हवन किया जाता है तो जिस हवन सामग्री से हवन किया जाता है उससे एक रस बनता है। वो रस देवताओं को प्रिय है, और जब देवताओं की प्रिय वस्तु उन्हें मिलती है तो वे प्रसन्न होते हैं। पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक माताओं को, भाइयों को 5 मिनट 10 मिनट का समय लगेगा, पर हवन अपने घर में नित्य करना चाहिए। तिल, जौ, चावल, घी, शक्कर, गुड़, बेल का चूर्ण, कमलगटे का चूर्ण बना के रख लो। और ये उपलब्ध ना हो तो घी और शक्कर शुद्ध, भूसा से बचो। किससे करना है?
घी और शक्कर। अब मुझे पता नहीं उस पैकेट में क्या होता है, वो निकलता तो पाउडर ही है, उसमें तो कुछ दिखता नहीं कि तिल दिखे कि जौ दिखे। तो घर पे बनाओ शुद्ध, तिल लाओ, पहले उसको धो, पहले तो बीना बानी करो, छानबीन करो, फिर उसको धो, फिर धूप में सूखने डालो, फिर सूख जाए, ऐसे ही चावल धो सूखने डालो, जौ को धो सूखने डालो, सब बढ़िया साफ करके फिर जो हवन तैयार हो, फिर स्वाहाकार आहुतियां दो, 5 आहुति। आप तो इतने बड़े डिब्बे में भर के रख लोगे तो 1 साल चलना है, 5 आहुति तो देनी। इतना जोर मैं इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं नित्य हवन करती हूं, प्रतिदिन कहीं भी रहूं हवन करती हूं। उससे क्या होता है मुझे पता है क्या होता है, इसलिए आपको बता रही हूं। मैं यहां से वही बातें बोलती हूं जो मैं खुद करती हूं, इसका मुझे परिणाम पता है। अब जो मैं खुद ना करूं और वो आपसे करने के लिए कहूं तो मुझे खुद ही नहीं पता, तो मैं कैसे कह दूंगी कि ये करो। और मुझे पता है कि क्या होता है, इसलिए हवन करना चाहिए। नित्य करो, नित्य ना कर सको तो हफ्ते में 1-2 बार हवन करना चाहिए, उसके करने से बहुत प्रभाव पड़ता है। पर बार बार ये कहूंगी कि भूसा से हवन करने से बचिएगा। घी शक्कर से कर लो, शक्कर नहीं मिलानी तो केवल घी से कर लो। 1 चम्मच घी से 5 आहुति हो जाएंगी। इतना सा तो करना है, 1-1, 2-2 बूंद बस। मैं ये नहीं कह रही इतना सारा कटोरा भर घी लेके बैठो और फिर स्वाहा स्वाहा ना। 1 चम्मच घी में 5 आहुति पर्याप्त है। या हवन सामग्री तैयार कर लो।